कैसे बच्चों? तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री की फार्मूलाज की बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि वो फार्मूलाज कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, वो कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि साइन को कॉस एक में बदलना है या साइन से कॉस में जाना है, कॉस से टेन में जाना है, कैसे जाएं, यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों ये प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है, केवल किसी एक बच्चे की नहीं, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है। ये समस्या इसलिए आती है कि तुम्हें फार्मूलाज याद नहीं होते। अगर तुम्हें फार्मूला सारे याद होंगे तो तुम इजी वे में किसी में से किसी को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर एट ए टाइम तुम्हें सारे फार्मूला याद नहीं है, तुम अगर देख देख के फार्मूला का यूज़ कर रहे हो तो तुम फिर ऐसा नहीं कर पाओगे। तो आओ पहले आज हम फार्मूला को डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे इन कॉन्सेप्टों को हम यूज़ करते हैं। देखो टाइप 1, वैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री की सारी क्लासेस मेरी ख़त्म हो गई है। मैंने एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम्स बता दी है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन सारे एक्सरसाइजों को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको उसमें डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आप देखिए, मैं फार्मूला के लिए स्पेशल बच्चों की जो क्वेरी थी उसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। मैंने टाइप बना दिया है कि टाइप 1 की फार्मूला जो है बच्चों, ये रेशियो बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? रेशियो बेस्ड, रेशियो से रिलेटेड है। तो जब हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं स्टूडेंट्स, देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रायंगल। विच ट्रायंगल इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। जब हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो हम यहाँ ट्रायंगल की बात करते हैं और ट्रायंगल में एंगल की बात करेंगे। लेकिन किस ट्रायंगल की बात करेंगे बच्चों? तो राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ हम थीटा लेते हैं तो ये हो जाता है बेस, ये हो जाती है हमारी परपेंडिकुलर और ये हो जाती है हाइपोटेनस, नॉट हाइट, हाइपोटेनस। चलो बच्चों, अब हम रेशियो से रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं उनको देखते हैं। तुम्हें पता है साइन थीटा, बताओ साइन थीटा क्या होती है? तो साइन थीटा की जो रेशियो होती है बच्चों, वो होती है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्या होती है बच्चों? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है बच्चों, बेस बाई हाइपोटेनस। जब बेस और हाइपोटेनस की हम रेशियो निकालते हैं तो वो क्या होता है? कॉस थीटा। याद ये रखना है तुम्हें कि बेस कहाँ रहेगी? ऊपर, और हाइपोटेनस कहाँ रहेगा? डिनोमिनेटर में बच्चों। और टैन थीटा ये क्या हो जाएगी बच्चों? परपेंडिकुलर बाई बेस। ये तीन मुख्य हैं, तीन इसी के अपोजिट हैं बच्चों। जब इन्हीं रेशियो को हम उल्टा कर देते हैं, डैट मीन्स कि अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, अगर इसी को हम हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर लिख दें तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे अलग से वर्ड, उसका नाम होगा कोसेक थीटा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ठीक वैसे ही कॉस थीटा जहाँ बेस बाय हाइपोटेनस है, वहीं अगर हम सेक थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों? हाइपोटेनस बाय बेस। और टैन थीटा का जस्ट उल्टा होगा, कॉट थीटा। यहाँ रेशियो उलट जाएगी तो क्या हो जाएगा बताओ? बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। यही तो है हमारा पहला कैटेगरी का फॉर्मूला, जिसको हमने टाइप 1 में रखा है। इसमें क्या है? इसको रेशियो बेस्ड क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? साइडों की रेशियो निकाली जा रही है। साइडों का जो रेशियो है, यानी दो साइड्स की, आपको पता है आपके पास ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, 3 साइड्स होते हैं। और रेशियो जब हम 2 साइड का निकालेंगे तो ऐसी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? कितने रेशियोज? तो 6 तरीके से रेशियोज आ सकते हैं। 3 तो आ ही सकते हैं और 3 इसके उल्टे आ सकते हैं। और इन 6 रेशियोज को, इससे ज़्यादा अब रेशियो 3 साइड से नहीं बन सकते। अब इन 6 रेशियोज को हमने अलग अलग नाम दे दिया है, जिससे कि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो कि उनसे किसकी रेशियो की बात की गई है। अगर हम सिंपली ये बोलते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की रेशियो निकालो, तो बच्चे हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाते। वो हाइपोटेनस को ऊपर ले सकते थे, परपेंडिकुलर को नीचे ले सकते थे। जैसे मान लो कि हाइपोटेनस कहीं दी हुई है 5 और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3। बच्चों से कहा जाता है कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की आप रेशियो निकालो, तो कुछ बच्चे h/p निकाल देते हैं, जो कि हो जाता 5/3। कुछ बच्चे p/h निकाल देते हैं, ये हो जाता 3/5। दोनों ही तो रेशियो ही हैं, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की रेशियो। हाँ, अब लिखित तौर पे जब इसको हम h/p बोलते निकालने तब तो सही था, लेकिन जब मैंने मौखिक बोला कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच रेशियो निकालो तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं।
ठीक है बच्चों, तो इन चीज़ों में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए सबका अलग से नाम रख दिया गया कि जब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर की बात होगी तो वो हम कॉसेक थीटा बोलेंगे। हम सीधे बच्चों को बोलेंगे कॉसेक थीटा निकालो तो वो खुद ब खुद समझ लेंगे कि उनको कौन सी रेशियो निकालनी है। जब हम बोलेंगे साइन थीटा निकालना है तो बच्चे खुद समझ जाएंगे कि मुझे कौन सी रेशियो निकालनी है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो बच्चों इस तरीके से ये फर्स्ट टाइप की फॉर्मूला। बताओ तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? इसको एकदम अच्छे से बच्चों याद कर लेना। अब देखो इस फर्स्ट टाइप की जो फॉर्मूला है इसी से एक और फॉर्मूला निकल के आती है, वो क्या है आओ देखते हैं। मैं इसको इरेज करूं बच्चों अगर तुमने उतार लिया तो। देखो बच्चों अब इन्हीं से रिलेटेड तुमने अभी देखा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, इनकी रेशियो क्या होती है एक दूसरे के अपोजिट। तो अब ये एक नया फॉर्मूला है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अभी वो 6 के बाद का है ये, लेकिन उन्हीं से निकल के आया इसलिए मैंने अभी टाइप चेंज नहीं किया है, नहीं तो चाहूँ तो मैं इसको टाइप चेंज करके लिख सकता हूँ बच्चों। कॉस का उल्टा तुमने देखा था अभी सेक थीटा होती है, तो एक दूसरे के उल्टे वाले को अगर हम गुणा करते हैं तो वैल्यू 1 आती है। टेन थीटा का अपोजिट बच्चों तुम्हें पता है क्या होता है कॉट थीटा, और टेन और कॉट को आपस में गुना करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 1। और देखते हैं कि ये कैसे होता है, हम प्रूफ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला का जब हम प्रूफ करते हैं तो हम LHS लेते हैं बच्चों, या RHS कोई एक साइड लेते हैं और उसको हम सॉल्व करके उसके दूसरे साइड, यानी अगर LHS हम लिए तो हम RHS लाने का कोशिश करेंगे, और अगर हमने RHS लिया तो हम LHS लाने की कोशिश करेंगे। चलो तो हम LHS लेते हैं। तो बताओ फर्स्ट में LHS हमारा कितना है बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब तुम्हें पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, अभी हमने रेशियो में देखा था ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये इंटू का साइन कॉसेक थीटा तुम्हें पता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस, रिजल्ट 1। ये बराबर किसके आ गई बच्चों, हमारे RHS के। यही हो गया प्रूव्ड। समझ गए बातों को? मैं इसको इरेज करके फिर दूसरा वाला प्रूव करूंगा, तुम ये समझ गए तो मैं इसको मिटा रहा हूं। सेकेंड है बच्चों हमारा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो ये हमारा सेकेंड है। सेकेंड का प्रूफ फिर से हम क्या करेंगे LHS बराबर, तो क्या है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा है ना, LHS बराबर 1 आता है, तो हम इसको सॉल्व करके 1 लाने की कोशिश करेंगे। कॉस थीटा तुम्हें पता है बच्चों बेस बाई हाइपोटेनस, अभी हमने इससे जस्ट पहले लिखा था। और सेक थीटा क्या होती है बच्चों, हाइपोटेनस बाई बेस होती है, बेस से बेस कटेगा, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस, रिजल्ट कितने आ जाएंगे 1। कोई दिक्कत है बच्चों, 1 आ गया, ये बराबर हम लिख देंगे बराबर RHS, और ये क्या हो गया प्रूव्ड। चलो बच्चों अगर ये सेकेंड वाला प्रूव हो गया तो अब थर्ड वाला हम प्रूव करते हैं। थर्ड क्या है टेन थीटा, तो LHS लेंगे ना प्रूफ के लिए, तो LHS इज इक्वल टू क्या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब बताओ टेन थीटा को हम परपेंडिकुलर बाई क्या लिखते हैं बच्चों बेस, और कॉट थीटा को क्या लिखते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस से बेस कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो बताओ रिजल्ट कितना आ गया 1। ये किसके बराबर हो गया, RHS में यही था ना 1। RHS का मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड, और LHS का मतलब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या हो गया हमारा रूट। समझ गए बात? चलो तो ये अगर समझ गए, ये टाइप 1 के अंतर्गत ही हमने लिखा, लेकिन इसको चलो मैं टाइप 2 कर देता हूँ, तुम्हें आसानी होगी। ये है एक दूसरे के ये दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो कि आपस में अपोजिट हैं, उनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 1। तो चलो टाइप 2 ये फॉर्मूला तुमने याद कर लिया बच्चों, लिख लिया, याद कर लेना, अब आसानी से याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद इसलिए नहीं होता क्योंकि बच्चों को रीज़न नहीं पता, बस रटते रहते हैं इसलिए याद नहीं होता। अब हम टाइप 3 में देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पहले समझेंगे, क्या समझेंगे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हो बच्चों, अधिकांश बच्चे ये जानते होंगे when the sum of two angles is 90 then we say the angles are complementary to each other। हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री में हम बात करेंगे तो दो कितने एंगल्स की बच्चों, 2 एंगल्स की बात करेंगे। वैसे 2 एंगल जिनका सम 90 के बराबर हो जाता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं।
और सप्लीमेंट्री इसी तरीके से होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 देन वी कॉल देम सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री के साथ कॉन्सेप्ट क्या है कि दो एंगल्स होने ही चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं होंगे, दो एंगल्स ना दो से कम, और दोनों का सम जब 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री, जब दोनों एंगल का सम 180 हो तो सप्लीमेंट्री। लेकिन यहाँ पे हमें बात करना है कॉम्प्लीमेंट्री की, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा बच्चों? 90 होगा। तो कैसे? यहाँ पे हम बात करेंगे साइन 90 माइनस थीटा, बताओ बच्चों क्या होता है? कॉस थीटा। ये पहला हो गया। सेकेंड, अब देखो जिसका ये, अच्छा रुको पहले मैं लिख ही देता हूँ। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों? कॉट थीटा। अब देखो कौन कौन सा बच गया, साइन का कॉसेक बच गया और कॉस का सेक बच गया। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? सेक थीटा। अब देखो ये है कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या, अगर साइन थीटा, देखो यहाँ पे 90 माइनस थीटा जो लिखा हुआ है दैट इज द वैल्यू, ये इतना को समझो साइन के आगे ये एंगल ही है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगी? कॉस थीटा। जैसे इस बात को ऐसे समझो एग्जाम्पल से कि साइन 60 डिग्री सभी बच्चों को पता है क्या होती है? √3/2। अब चलो इसी को हम 90 माइनस थीटा लिखें तो क्या लिखेंगे मुझे बताओ तो बाबू? 60 मुझे आना चाहिए, लेकिन 90 में से क्या घटाएं कि 60 आए? तो 30 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। ये 60 को ही रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हुआ। अब जब इस तरीके से हमने लिख दिया इसको 90 माइनस ये क्या है? थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। थीटा की जगह कितनी है बच्चों? 30। तो तुम बताओ ये जो वैल्यू यहाँ पर आई है ये एक्चुअली में साइन 60 है, लेकिन 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में जब तुमने लिखा तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। देखो यहाँ 90 माइनस थीटा थी ना बच्चों, यहाँ पे भी हम 60 को ऐसा रिप्रेजेंट करते कि 90 में से हम ऐसा क्या घटा दें कि 60 आ जाए, ताकि हम इसको इस फॉर्मूला के पैटर्न पे ला पाएँ। तो 60 को हम इस तरीके से 90 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये 30 किसके जगह पे? थीटा की जगह पे, तो ये बराबर लिख सकते हैं। अब हम साइन ना लिख के इसको हम कॉस लिख देंगे तो बराबर बस हमें क्या लगाना होगा? थीटा। इसकी वैल्यू भी वही होगी। देखो साइन कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3/2। तो साइन 60 बराबर क्या हो मिल गई हमें? कॉस 30। तो ये कॉम्प्लीमेंट हुए ना? कॉम्प्लीमेंट नहीं हुए? 30 और 60 मिलके कितना? 90 बनाता है। तो जहाँ जिस जगह पे साइन और कॉस ऐसा बनाते हो, जैसे ऐसा समझो बच्चों, ये तुमने अगर समझ लिया तो मैं पहले इरेज करूँ, ऐसा समझो। कॉम्प्लीमेंट्री से मतलब ये है यहाँ पे कि अगर साइन 60 की वैल्यू तुम्हें पता है √3/2 और तुम्हें कॉस की पूछे कि कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्स हैं, इनके एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं होंगे। डैट मीन्स कि अगर इनके दोनों एंगल का सम 90 होता है, जैसे 60 और 30 90 बना रहे हैं, तो साइन 60 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक ऐसे ही अगर मान लो साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉस बताओ कॉस कितना पे कॉम्प्लीमेंट बनाएगा बच्चों? 30 है तो कॉस 60 आएगा तभी ना, 30 और 60 मिलके, यानी 60 और 30 मिलके 90 आ जाएंगे। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट 60, डैट मीन्स कि कॉस 60 पे भी सेम वैल्यू देगा। तुम चेक कर लो टेबल, देख लो साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/√2। तो कॉस की क्या होगी? तो 45 का कॉम्प्लीमेंट, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 ही बनेगा, क्योंकि हमें 90 पूरा नहीं है ना बच्चों। तो 45 + 45 90, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। तो जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंट होगा 1/√2, जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंट्स की बात हम कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, तो जब साइन और कॉस के ऐसे एंगल्स जहाँ साइन का और कॉस का ये एंगल आपस में मिलके 90 बना दे, उस कंडीशन में साइन जिस एंगल के साथ है वो वैल्यू जो होगी वही कॉस के एंगल की वैल्यू होगी। समझ गए बातों को? चलो अब इसी तरीके से बात करो tan की। देखो tan 90 माइनस थीटा, जैसे tan 30 डिग्री कितना होता है बच्चों? 1/√3। और तुम जानते हो cot
कॉट किसकी वैल्यू, तो पहले इसको हम 10 को ही रखने दो। इस 10 30 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ तो, 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 60 जाएगी तो 30 ही ना आएगी। अब 10 90 माइनस 60, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये इस पैटर्न पे आ गया 90 माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉट 60 लिख सकते हैं, थीटा की जगह 60 है, जब 10 90 माइनस थीटा हो तो कॉट थीटा लिख सकते हैं, थीटा की जगह 60 इसलिए यहाँ 60, और कॉट 60 की वैल्यू अगर आप जाके देखेंगे तो भी रिजल्ट आपको ये 1/3 मिलेगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कॉट 60 और tan 30 ये 30 और 60 मिल के क्या 90 बना रहे थे, और आपको पता है कि कॉट और tan कॉम्प्लीमेंट्स हैं आपस में। देखो कोई भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्स नहीं हो सकते कि tan का cos के साथ ले लिए, नहीं, यहाँ पे जो तुम्हें दिए हुए हैं कि tan कॉट में है, इसका मतलब tan और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट है। जहां कॉट और tan की एंगल की वैल्यूज का सम 90 के बराबर हो जाए तो उसमें से अगर किसी एक की भी वैल्यू तुम्हें पता है तो दूसरी की वैल्यू उसी के बराबर होगी। कहने का मतलब ये हुआ, अगर यहां तुम समझ गए, यानी इसको ऐसा समझो कि अगर तुम्हें tan 30 पता है बच्चों, tan 30 पता है कि होती है 1/√3, लेकिन तुम्हें कॉट का नहीं पता कि कॉट 60 कितनी होगी। लेकिन तुम्हें tan 30 अगर पता है बच्चों, तो तुम जानते हो कि tan और कॉट आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। डैट मीन्स कि tan 30 में 60 जोड़ने पर 90 बनेगा, तो इस कंडीशन में tan 30 की जो वैल्यू होगी वही कॉट किसकी हो जाएगी, 60, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो जहां पे इन दोनों के एंगल का सम 90 के बराबर हो जाएगा, तब किसी एक का भी अगर तुम्हें वैल्यू पता हो, दूसरे का भी वैल्यू क्या होने वाला है, सेम। जैसे अगर tan 60 की बात करें हम, होती है √3, ये मुझे पता है। अब हम बात करेंगे कॉट की, कॉट 30 की। तो अब देखो tan और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्स हैं, अगर इनके दोनों एंगल का सम 90 के बराबर हो जाता है तो जो tan 60 की वैल्यू होगी वही कॉट 30 की हो जाएगी। ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, समझ रहे हो बातों को, यहाँ तो कोई दिक्कत। ठीक वैसे ही कॉसेक और सेक का होगा। कॉसेक, मान लो हम बात करें कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री क्या होती है बच्चों, तो कॉसेक 30 डिग्री याद नहीं है तुम्हें तो साइन 30 डिग्री सोचो। साइन 30 डिग्री क्या होती है, 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री उसको उलट दो तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2। तुम्हें देखो याद रखना कि जब भी तुम्हें अपोजिट वाला पूछे, अपोजिट वाला यानी कि साइन कॉस और टेन के अपोजिट तुम्हें पता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, याद रख लो इसको कि अपोजिट रेशियोज, साइन कॉस का अपोजिट रेशियोज के पैटर्न में कौन सा आ जाता है बच्चों, सेक, टेन का कॉट, ये तुमको याद रखना है। तो जब कोसेक 30 की हम बात करेंगे, अब यहाँ पे याद रखोगे एक चीज़ और, जब हम रेशियो की बात कर रहे थे यहाँ पे 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट रेशियो से रिलेटेड नहीं है, यहाँ तुमको ये कॉम्प्लीमेंट्स याद रखने पड़ेंगे। ये तो मैंने एंगल के लिए ऐसा कहा कि साइन 30 अगर तुम्हें पता है तो कॉसेक के बारे में तुम्हें पता कैसे चलेगा, तो तुम्हें सबके उल्टे याद रखे हुए हैं तुमने, तो साइन कॉस टेन की बस वैल्यू याद रखोगे और कॉट सेक और कोसेक की वैल्यू बस उनकी वैल्यू को अपोजिट करने से ही आ जाएगी। तो जैसे साइन 30 होती है 1/2, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2/1 लिखोगे और 1 नीचे नहीं लिखते तो कोसेक 30 क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलो कोसेक 30 आ गई, तो अब मुझे बताओ कोसेक 30 की वैल्यू 2 है, तो हम अगर तुमसे कोई पूछे कि सेक 60 कितना पूछे बच्चों, सेक 60 की वैल्यू क्या होगी। अब तुमने ये अगर याद किया है कि कोसेक और सेक आपस में कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं, डैट मीन्स कि जब अगर उनका ये एंगल आपस में 90 बना देगा तो उस कंडीशन में कोई एक की भी वैल्यू पता हो तो दूसरे की वैल्यू वही होगी। जैसे कोसेक 30 अगर 2 है तो सेक 60 भी कितना हो जाएगा बच्चों, बातों को समझ पा रहे हो या नहीं, अगर नहीं समझ पा रहे तो देखो सेक 60 बताओ, सेक का तुम्हें याद नहीं है ना, कॉस 60 याद है, कॉस 60 होती है 1/2, तो यहाँ से सेक उल्टा होता है ना बच्चों, सेक 60, तो ये 2/1 लिख दोगे, लेकिन 1 नीचे लिखने की कोई आवश्यकता है क्या, तो 2 बताओ, सेक 62 ही होती है ना, तो देखो तो आ गई यहाँ पे। तो तुम इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो बच्चों। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम लिख दें कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2/√3। तो बताओ सेक 30 की वैल्यू क्या होगी,
क्योंकि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए अगर इनके एंगल्स का सम 90 के बराबर होता है तो जो कॉस की वैल्यू उस एंगल पे है वही इस एंगल पे क्या हो जाएगी, सेक की वैल्यू हो जाएगी। सेक की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। अब देखो तुम्हें अगर नहीं लगता है तो देखो सेक 30 नहीं तुम्हें पता तो कॉस 30 बताओ। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो अब अगर सेक की बात करें हम, सेक 30 की तुम्हें पता है, इसको उलट देंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे, देखो 2/√3 है। चलो बच्चों, तो ये टाइप थर्ड तुम समझ गए होगे, ये याद कर लेना, ये तुम्हें कन्वर्ट करने में बहुत मदद करेगा। तुम जो कहते हो कि हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तो ये इस वजह से, जैसे इससे एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये समझ लो। जैसे कहीं लिखा रहेगा sin 37 बाई cos 53। चलो अब तुम देखो 37 और 53 का सम कितना है बच्चों, तो 90 आ रहा है। डैट मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो साइन 37 की वैल्यू होगी वही कॉस किसकी वैल्यू होगी, कॉस 53 की। यानी ये दोनों बराबर वैल्यू देंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स हो गए ना। 53 और 37 का सम देखो, तो देखो 7 3 10 5 3 8 1 9 90 आ गई ना। तो जब ये दोनों, एक तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं ये तुम्हें पता है, और इनके एंगल का सम जब 90 के बराबर आ जाए तो जो एक वैल्यू, जो साइन वैल्यू देगा वही वैल्यू क्या देने लगेगा, कॉस, जो एंगल है उन पे। तो साइन 37 बराबर हो जाएगा कॉस किसके, 53 के। जब बराबर ही वैल्यू देगा तो हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, कॉस 53 की जगह हम साइन 37 लिख सकते हैं। अब देखो हमने कॉस 53 को कन्वर्ट कर दिया साइन 37 में, अब ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा और वैल्यू क्या दे देगा। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। समझ पा रहे हो बातों को। चलो अब हम टाइप 4 फॉर्मूला की बच्चों क्या करेंगे, बात करेंगे। चलो अगर यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गई है तो टाइप 4 की हम बात कर लेते हैं। टाइप 4, तो बच्चों टाइप 4 में हम बात करेंगे आइडेंटिटीज़ की। तो हमारे पास 3 मुख्य प्रकार से आइडेंटिटीज़ हैं, वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरी आइडेंटिटी है हमारे पास क्या बच्चों, कोसेक। समझ गए बातों को। यही 3 आइडेंटिटीज़ है बच्चों, और इसी 3 आइडेंटिटीज़ का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। उन तीनों फार्मूलाज जो अभी तुमने देखा ये टाइप 4 है, उन तीनों का तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में इस आइडेंटिटी की बहुत यूजेस हैं, ठीक है। और जो भी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड रहते हैं। इसके अलावा भी और आइडेंटिटी है बच्चों, लेकिन वो तुम्हें हायर क्लासेस में पढ़नी है, 11th में पढ़ोगे जाके और आगे की क्लासों में, लेकिन 10th में यही 3 आइडेंटिटीज़ हम पढ़ेंगे। देखो इन तीनों आइडेंटिटीज़ से हम अलग अलग फार्मूला निकाल सकते हैं। मैंने ये भी बताया था, मैं उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके डिटेल्स देख लेना। अभी फ़िलहाल ये आप राइट डाउन कर लो, क्योंकि ये मेरा फार्मूला का क्लास था, तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि क्या क्या फार्मूले हैं और इससे तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे यहाँ पे कैसे फार्मूला आप निकाल सकते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और मुझे साइन नहीं चाहिए, मुझे कॉस चाहिए, तो यहाँ से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अब कहीं साइन स्क्वायर थीटा है, वहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर फार्मूला याद रहेगा तो ही ना इसको हम इस में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक वैसे ही कहीं सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ टेन स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले से 1 है प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर। यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा से क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 है, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही कॉट 10 और कॉस का निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूलाज तुम्हें जब तक याद नहीं रहेंगे तब तक तुम ट्रिगोनोमेट्री को आसानी से नहीं कर पाओगे। तो ट्रिगोनोमेट्री के लिए तुम्हें ज़रूरी है कि तुम सारे फार्मूलाज को एकदम अपने टंग, ऑन द टिप ऑफ योर टंग होना चाहिए,
ताकि बहुत ही आसानी से तुम कर पाओ। और साथ में ये वैल्यूज़ की जो है तुम्हें ये 30 डिग्री 0 डिग्री ये सारी वैल्यूज़ भी याद रखो। इनकी भी ट्रिक्स मैंने तुम्हें दे रखी है, मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस की लिंक मैं दे दूंगा, आप पिछली वीडियोस को देखें, उसमें मैंने पूरा का पूरा डिस्क्राइब करके बताया। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में यही फॉर्मूला थी। क्या क्या तुमने देखा, जो मैं छोटा छोटा लिखते जा रहा हूँ। साइन थीटा, पहले हमने रेशियो की बात की तो क्या होता है P/H। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों B/H। और टेन थीटा क्या होता है बच्चों P/B। इन्हीं का जस्ट था रिवर्स कोसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B यानी हाइपोटेनस बाई बेस, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। एक टाइप ये हो गया हमारा। अगला क्या था, तुम भी ऐसे ही लिख लेना एक जगह। अगला था अब गुना जब कर दें अपोजिट वाले के साथ, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये 1। उसी तरीके से यहाँ से हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये बीच में इंटू का साइन है बच्चों, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी दूसरी। अगला तुमने देखा कॉम्प्लीमेंटरी। हाँ एक बच्चों और होता है, याद रखना, टेन थीटा जो होती है बच्चों वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी तरीके से कॉट थीटा उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये भी ध्यान रख लेना। अब उसके बाद हमने देखा क्या, तो 90 माइनस थीटा साइन, 90 माइनस थीटा बराबर क्या कॉस थीटा। तो याद रखना कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे यही अगर लिख दोगे कॉस 90 माइनस थीटा, यानी एक दूसरे, तो ये साइन थीटा दे देगा। तो मैं केवल एक की लिख दिया हूँ, बाद बाकी तुम लिख लेना। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, उसी तरीके से टेन 90 माइनस ऑफ थीटा कॉट थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, वो मैं नहीं लिख रहा, मैं इससे कैसे निकलता वो तुम्हें दिखा दिया। और एक और कौन सा है बच्चों, तो कॉसेक 9, एक भी याद रहेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होती है तो सेक 90 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगी कॉसेक थीटा हो जाएगी। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगी टेन थीटा। तो ये एक हो जाएगा, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, तुम 3 ही समझो और 3 से वो 3 समझ लेना, ठीक है। और हमारे पास लास्ट में आ गई आइडेंटिटीज़। ये क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना ही फार्मूलाज हैं। और जो एंगल्स की वैल्यूज़ हैं, एंगल्स की वैल्यू यानी साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे ही कॉस की, ऐसे ही टेन की, 3 की याद रखो, बाद बाकी 3 उसके अपोजिट हो जाएंगे। हर एक जगह 3 ही याद रखो। जैसे यहाँ 3 की वैल्यू याद रहेगी तो ये इनकी याद हो जाएगी। यहाँ पे हमने 3 दिया, अब यहाँ से देखो, यहाँ कहीं तुम्हें साइन थीटा अगर रहे तो ये गुणा में 1 बाई कॉसेक हो सकता है। तो कहीं अगर साइन को कॉसेक में चेंज करना है तो 1 बाई कॉसेक कर सकते। कॉस को अगर सेक में चेंज करना है, ये सेक को भेज दो तो 1 बाई सेक हो जाएगा। तो तुम्हें याद रहेगा तब तुम ऐसा। कहीं टेन को चेंज करना है तो देखो, टेन को हम यहाँ से 1 बाई कॉट भी लिख सकते हैं, या टेन को साइन बाई कॉस भी लिख सकते हैं। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे यहाँ से कॉट निकालना हो तो टेन को भेज देंगे इधर, तो 1 बाई टेन हो जाएगा। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये आइडेंटिटीज़ हैं तुम्हारी इंपॉर्टेंट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों इस तरीके से आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तुम इन सबको उतार लो, यही फॉर्मूलाज हैं। और एंगल्स बस तुम्हारी ट्रिगोनोमेट्री में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम बहुत ही ईजिली ट्रिगोनोमेट्री बना लोगे अगर तुम्हें ये सारे फॉर्मूला एट ए टाइम याद रहते हैं क्वेश्चन बनाते वक्त। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।